सिंह राशिफल दिसंबर 2022 मासिक राशिफल का आपकी जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, गोचर ग्रहों को समझेंगे और साल का अंतिम महीना होने के कारण से यहाँ पर हमें क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, किस तरह से हम अपने जीवन में यहाँ पर कुछ बड़े उपाय कर सकते हैं, किस देवी देवता का हम अपने जीवन में प्रधानता रखें जो हमारे इष्ट देव के रूप में हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाते हैं, ये उपाय भी समझेंगे कार्यक्रम में। और गोचर ग्रहों के अंदर किस तरह के ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, वहां पर हमें किस तरह की सावधानी रखनी होगी और कहां कहां पर हमें सफलता मिलेगा, संपूर्ण विश्लेषण आपको करके बताएंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा उसे आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझें। सिंह राशि वालों के लिए केतु का तुला राशि में गोचर, सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रहों की युति चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में, शनि आपके छठे भाव में, मकर राशि में और बृहस्पति आपके 8th हाउस 8वें घर पर, राहु का आपके भाग्य पर पूरा प्लेसमेंट बना रहेगा। और इस माह में शानदार अवसर आपको मंगल ग्रह रेट्रोग्रेड होकर के वक्री होकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे। यानी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का वक्री अवस्था और 10वें भाव में गोचर होना, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर पूरे दिसंबर के महीने में साबित होगा। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म राशि के आधार पर आपको 100% यानी कि 100% आपके जीवन में अपना असर डालता है। हो सकता है कई बार हमारी जो समझाने की तरीका हो वो थोड़ा सा आपके समझ में ना आए, या फिर जो हम कहना चाहते हैं उस चीज को आप अपने तरीके से संतुष्टि प्राप्त न कर सके। नथिंग मैटर, ये कोई मैटर नहीं हो सकता है, लेकिन गोचर ग्रहों का जो प्रभाव है 100% आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। और 99 भी आप नहीं कह सकते हैं, पूरी 100% इसका असर आपके जीवन पर रहेगा। इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें भी, समझें भी, क्योंकि गोचर ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमें कई बार मालामाल भी करते हैं। कई बार जो काम हमारे लिए बड़ा कठिन होता है उसे भी हम बड़ी सरलता से कर देते हैं। तो दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र का गोचर होना सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़े से आपको कफ की एलर्जी आपको परेशान कर सकता है, या फिर पेट से संबंधित आपको कुछ समस्याएं इस महीने में परेशानी का कारण आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य हालांकि आपका बेहद शानदार रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा महीना बृहस्पति का मार्गी होना, मतलब तमाम तरह की जो आपके जीवन में कमियां थी, जिस विषय को आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, उसे समझने की आपके अंदर एक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन यहाँ पर मिल रहा है। देश विदेश में किसी बड़े महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने का आप अवसर ढूंढ रहे थे, वो अवसर मिल सकता है। अध्ययन कार्य को पूरा करने के लिए आप घर से बाहर जाकर के अपने विशेष डिग्री को, पद को, प्रतिष्ठा को जरूर स्थापित करने में इस माह में सफलता प्राप्त करेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि का छठे भाव पर गोचर होना, यह अपने आप में व्यापारिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन का एक शानदार सकारात्मक आपके पक्ष में निर्णय आपको बेहद कॉन्फिडेंट, आत्मबली बनाने वाला है। कारोबार व्यापार में एक नई तरीके की रिलेशनशिप को आप डेवलप होता हुआ देखेंगे। इस माह में कुछ नई डील मिल सकती है, या फिर कारोबार व्यापार को देश विदेश तक आप पहुंचाने में सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य में राहु का गोचर होने का मतलब होता है कि इस समय अवधि में कारोबार व्यापार में आपको टेक्नोलॉजी का विशेष सहयोग मिलेगा और टेक्नोलॉजी आपको शानदार
जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है। कारोबार व्यापार में बेहतर तरीके से आपको आपके जीवन में सफलता कामयाबी की आपको कल्पना करनी चाहिए। विदेशों में जाकर के अपने कारोबार को स्थापित करना चाहते हैं या फिर विदेश में जाकर के अपने नौकरी को आप स्टार्टअप चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति जो है उसमें आपको शानदार सफलता मिलेगी। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का वृषभ राशि में 10वें भाव में वक्री अवस्था पर गोचर होना, यानी कि आप इस समय में यदि किसी प्रशासनिक जॉब, प्रशासनिक पदों पर बैठ करके काम करना चाहते हैं या फिर प्रशासनिक पद के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स पास करके अब वेटिंग पीरियड में इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा, तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को इस दिसंबर के महीने में कुछ बड़ी शानदार रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और वो रिजल्ट आपको आपके संपूर्ण जीवन काल में यादगार आपको बनाएंगे। यानी कि साल का अंतिम महीना 2022 का ये अंतिम महीना आपको कुछ बड़ा वरदान दे सकता है, जो आने वाला 2023 आपके लिए बेहद मंगलमय, बेहद शानदार आपके लिए साबित होगा। तो यहाँ पर आपकी जो कार्य क्षेत्र है, जो करियर है, उसमें आप एक बड़ी शानदार सफलता, कामयाबी और करियर का ग्राफ आप यहाँ से एक नई उड़ान भरता हुआ देख सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी इस महीने में आप देख सकते हैं कि वो आपकी पूरी हो सकती है। सिंह राशि है आपका, मंगल 10वें भाव में गोचर करने के कारण से ही आप यदि राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं तो राजनीति में भी इस माह में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पद प्रतिष्ठा, कोई एनजीओ चलाते हैं या फिर सरकार के किसी टेंडर पर काम करते हैं, सरकारी ठेके का कोई काम करते हैं या सरकारी किसी भी व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह का आपका इन्वॉल्वेशन है, तो वहाँ पर आपको कुछ बड़े जिम्मेदारी, बड़ी कॉन्टैक्ट, बड़ी टेंडर आपके पक्ष में आएगा। आपके जीवन में आपके कार्यक्षेत्र का दायरा, आपके रिलेशनशिप का दायरा और आपकी एक सकारात्मक ऑरा आपको इस माह में, साल का अंतिम महीना आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस माह में कुछ सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता है, खासकर राहु ग्रह का भाग्य में गोचर होने के कारण से पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको विशेष मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। लाभेश आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आमदनी भी आपकी बहुत शानदार बनी रहेगी और इस माह में आप भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ बड़े निर्णय करने वाले हैं। रिलेशनशिप का थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको पालन करना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पारिवारिक जीवन में एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकता है। इस समय में आपको किसी भी प्रलोभन से अपने आप को दूर रखना होगा। लोक लुभावने जो प्रोजेक्ट होते हैं कई बार हमारे सामने आते हैं और उन प्रोजेक्टों में हम उलझ करके फंस करके रह जाते हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं कष्टकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ पर अपनी बचाव, अपनी विशेष केयर करना हमारा परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। साल का अंतिम महीना, कई बार हम ऐसे लोक लालच में, बड़ी मुनाफे के लालच में फंस जाते हैं और हम जो हमारा धन होता है हम उसे भी गंवा देते हैं और केवल पश्चाताप के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। बड़े भाई बहनों के साथ में अपने रिश्तों को थोड़ा सा आपको बेहतर करना होगा। अति आत्मबल से आपको बचना होगा। इस पूरे महीने में देखा जाए तो सिंह राशि और सिंह लग्न है, तो एक मूंगा रत्न का आपको जरूर प्रयोग करनी चाहिए और मूंगा के साथ साथ आपको एक माणिक्य रत्न का, इस महीने में माणिक्य और मूंगा ये दोनों रत्न आपके लिए बेहद शानदार और सफलतादायक साबित होंगे। सिंह राशि वाले जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के मंदिर में आप जरूर जाएं मंगलवार के दिन और जा करके उनके
दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर होता है उस सिंदूर को अपने मस्तक में और अपने गले में लगाएं। ऐसा क्रम यदि आप अपने जीवन में स्टार्ट करते हैं, इस नियम को अपने जीवन में यदि आप धारण कर लेते हैं, तो आप समझें कि आपकी तरक्की, आपकी उन्नति से दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकता है। ना ही आप कभी डिफीट हो सकते हैं, कभी भी शत्रु आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और सरकार का आपको आपके जीवन में बेहद शानदार सहयोग मिलेगा। सरकार आपके पक्ष में, आपके हित में जीवन में सदैव तत्पर रहेगा। सरकारी महकमा, राजनीतिक व्यवस्था और आपकी जो लीडरशिप है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप अपने करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने व्यापार कारोबार में बड़ी सफलता के लिए इस उपाय को जरूर अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक, ऐसे नहीं कि हमने कह दिया और आप करने लगे, श्रद्धापूर्वक आपको इसे अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। एक गुरु मंत्र की तरह इसको अपने जीवन में धारण करना होगा। और जब आप इसे महीने, 2 महीने, 6 महीने करेंगे तो आप अपने जीवन में जो चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव है उसे आप स्वयं देखेंगे, महसूस करेंगे और हमारे साथ आप आजीवन जुड़े रहेंगे। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करनी चाहिए। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, सवाल है आपका, कोई विवादास्पद परिस्थिति है, तो आप जरूर एक बार अपने जीवन की एक सकारात्मक विश्लेषण को, सटीक विश्लेषण को जरूर आप समझें। और उसे समझने के लिए कोई आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप पर अपनी पूरी बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिख करके भेजना है। हमारे तरफ से जब आपका नंबर आएगा आपको कॉल की जाएगी और आपको जिम्मेदारी पूर्वक आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। साल का ये अंतिम महीना है। नए साल आगामी 2023 की आपको एडवांस शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।